दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 माइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरा जो कि है अल्टरनेरिया। और ये अल्टरनेरिया सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूटेरोमाइकोटिना लिखा है और इसमें आपको फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम अल्टरनेरिया से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन है, उसका स्ट्रक्चर है और उसका रिप्रोडक्शन है, इन सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेरिया के क्लासिफिकेशन यानी कि सिस्टमैटिक पोजीशन को समझने से पहले आइए ये समझते हैं कि इसे हम फॉर्म जेनरा क्यों कहते हैं और इसे क्यों ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आर्टिफिशियली उन सदस्यों को रखा गया है जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई नहीं है। और जब भी हम इन सदस्यों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस समय हम फॉर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जीनस जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है उनका क्लासिफिकेशन करते समय आप देखेंगे फॉर्म क्लास, फॉर्म ऑर्डर, फॉर्म फैमिली, फॉर्म जीनस लिखते हैं। तो फॉर्म शब्द ये बताता है कि इन सभी सदस्यों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी तक यह ड्यूटेरोमाइकोटिना में सम्मिलित किए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न पाए जाने के कारण ड्यूटेरोमाइकोटिना को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्टरनेरिया का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो इसका जो किंगडम है वो माइकोटा है, डिवीज़न यू माइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, फॉर्म क्लास है हाइफोमाइसिटीज़ और इसके अंतर्गत ऐसे सदस्यों को रखा गया है जो कि सेप्रोफाइट और पैरासाइट है। फॉर्म ऑर्डर है मोनिलियल्स। तो इसके अंतर्गत ऐसे मेंबर रखे गए हैं जो कि प्लांट और एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है फॉर्म फैमिली डेमेटिएसी। इसके अंतर्गत ऐसे सदस्यों को रखा गया है जिनके कोनिडिया और माइसिलियम ब्लैक कलर के होते हैं। और इसके बाद है फॉर्म जीनस अल्टरनेरिया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म जीनस अल्टरनेरिया के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स दोनों ही रूपों में पाया जाता है और पूरा ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि विश्व में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसकी जो सेप्रोफाइट स्पीसीज़ होती है वो जनरली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करती है और इसके कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं और पौधों में कई तरह के डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अल्टरनेरिया की एक जाति है सोलानी यानी कि अल्टरनेरिया सोलानी जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है। वहीं अल्टरनेरिया की एक दूसरी स्पीसीज़ है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो कि क्रूसीफेरी के सदस्य जैसे कि मस्टर्ड, कैबेज, इन सभी में लीफ स्पॉट डिजीज़ कॉज करती है। वहीं अल्टरनेरिया की अगली सदस्य है अल्टरनेरिया ट्रिटिसियाना जो कि गेहूं के सीडलिंग में लीफ ब्लाइट डिजीज़ कॉज करती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेरिया की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। तो अल्टरनेरिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो माइसिलियम के रूप में पाई जाती है जो कि ब्रांच और सेप्टेट होती है। स्टार्टिंग में इसके जो माइसिलियम है वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे वो डार्क कलर में बदल जाते हैं। अगर हम बात करें इनके एक सेल की तो इनका जो एक सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है यानी कि एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके पैरासाइट स्टेज की बात करें तो जब ये इन्फेक्शन काज करता है तो उस दौरान इसके जो हाइफी होते हैं वो इंटरसेलुलर होते हैं यानी कि सेल के बाहर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो इनके जो हाइफी होते हैं वो सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं अर्थात इंट्रासेलुलर हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये टर्म जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई हाइफी सेल के ऊपर यानी कि सेल के बाहर है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर और यदि इस हाइफी सेल के अंदर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। यहाँ पर आप आलू की पत्ती को देख सकते हैं और आप देखेंगे कि आलू की पत्ती पर आपको अल्टरनेरिया के जो हाइफी है वो स्पॉट के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो स्पॉट है ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। राइट साइड में आपको अल्टरनेरिया का हाइफी नज़र आ रहा होगा और आप देख सकते हैं कि इनमें बीच बीच में कई क्रॉस वाल है जिसे हम बोलते हैं सेप्टा यानी कि इसमें सेप्टा होता है। और सेप्टा के कारण जो एक सेल बन रहा है हर एक सेल में आपको एक से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिले हैं यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है जैसा कि पीछे भी हमने पढ़ा है।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेरिया के रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अल्टरनेरिया एक फॉर्म जेनरा है और जितने भी फॉर्म जेनरा होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, यानी कि अभी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से देखा जाए तो अल्टरनेरिया में आपको केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक तरह के कोनिडिया के द्वारा होता है। और ये जो कोनिडिया होते हैं एक्सोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस कहने का मतलब कि जब कोई स्पोर किसी भी हाइफी के बाहर बनता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोजिनस। तो इस तरह से देखा जाए तो कोनिडिया का जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सोजिनसली होता है, यानी कि बाहर की ओर होता है, और ये एक सिंगल चेन के रूप में आपको एक हाइफी के ऊपर दिखाई देंगे। उस हाइफी को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, यानी कि कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है जिस हाइफी के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर एक तरह से देखा जाए तो अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर है जो कि इन्फेक्शन के दौरान जो पत्ती की स्टोमेटा होती है उसके बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोनिडिया की आपको एक चेन दिखाई देगी, और ये जो कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ है वो ये कोनिडियोफोर के ऊपर होता है। अगर आप एक कोनिडिया को देखेंगे तो कोनिडिया में आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा दिखाई देंगे। तो इस ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा के कारण आप देखेंगे कि ये जो कोनिडिया है आपको मल्टी सेलुलर नज़र आएगी। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दें कि कोनिडिया की एक पर्टिकुलर आकृति देखने को बोलती है जिसे हम म्यूरिफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब कोनिडिया का जर्मिनेशन होने वाला होता है तो एक कोनिडियम से कई सारे जर्म ट्यूब निकलते हैं, और ये कोनिडियम जब नए होस्ट के ऊपर पहुंचता है तो उस होस्ट के ऊपर पहुंचकर ये जो जर्म ट्यूब है कई सारे हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से कोनिडियम से हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से अल्टरनेरिया का जो कोनिडिया होता है डार्क इन कलर होता है, और जैसा कि मैंने बताया ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनका जो एक शेप होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूरिफॉर्म। और हमने पीछे ये भी देखा था कि इनमें जो कोनिडिया होती है, कोनिडिया में आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह के ही सेप्टा दिखाई देते हैं, और जनरली एक कोनिडिया में आपको लगभग 5 से 10 सेप्टा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोनिडिया के चारों तरफ 2 लेयर पाई जाती है। जो आउटर लेयर होती है उसमें पिगमेंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कोनिडिया के जर्मिनेशन की। तो जैसे ही जो कोनिडिया होती है वो बनती है, वो विंड के थ्रू एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाती है, और जब ये अपने सूटेबल होस्ट के पास पहुंचती है तो वहाँ पर उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन तभी स्टार्ट होगा जब ह्यूमिड कंडीशन होता है, यानी कि वातावरण में आपको नमी मिलेगी, ठीक है। और ये जो कोनिडिया होते हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि इनमें 5 से लेकर 10 जर्म ट्यूब बनते हैं, और ये जो जर्म ट्यूब होते हैं ये स्टोमेटा के अंदर इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद फॉर्मेशन कर देते हैं न्यू माइसीलियम का। और शुरू में ये जो माइसीलियम होते हैं ये इंटरसेलुलर होते हैं, यानी कि कोशिका के बाहर होते हैं, और जैसे जैसे इनका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है ये इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको फिगर में बताया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है जो कि अल्टरनेरिया पर आधारित था वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।